आज नए साल का पहला डीएनए। हम चाहते थे कि इसकी शुरुआत हम किसी पॉजिटिव न्यूज से करें। हम चाहते थे कि आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन के रंग बिरंगे वीडियो दिखाएं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में आपके साथ अलग अलग थॉट्स शेयर करें। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि नए साल की सुबह ही एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है। जब दिल्ली नए साल का स्वागत करने के बाद रात को गहरी नींद में सो रही थी, तब दिल्ली की एक बेटी को कार तले रौंदकर मार डाला गया। दिल्ली के कंझावला पुलिस थाने में 1 जनवरी की रात 3:24 पर एक कॉल मिली। फोन कॉल करने वाले ने कहा कि ये ग्रे कलर की बैलेनो कार कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है। उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटकी हुई है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वीडियो आप देख रहे हैं। सुबह 4:11 पर पुलिस को एक और कॉल आती है। इस बार बताया गया कि सड़क पर एक युवती घायल पड़ी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवती के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरा बदन लहूलुहान था। युवती मर चुकी थी और उसका शव इतनी बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुका था कि उसकी तस्वीरें ना तो हम आपको दिखा सकते हैं और ना ही आप इसे देख पाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि यह युवती कार में फंसकर 10 से 12 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। दिल्ली की सड़क पर एक युवती की इतनी दर्दनाक मौत हुई कैसे? इसको लेकर 2 थ्योरी है। एक थ्योरी पुलिस की है जो इसे सड़क हादसा मानकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और दूसरी थ्योरी मरने वाली युवती के परिवार की है जो इसे मर्डर बता रही है। हम इन दोनों थ्योरीज को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको इस घटना के कुछ सीसीटीवी वीडियोस आज दिखाते हैं। वीडियो नंबर 1, जो तस्वीर अभी आपको दिखाएंगे हम, उसमें आप देखिए ये तस्वीर। सीसीटीवी वीडियो में टाइम दिख रहा है 3:05। ये बलिनो कार ये गुजर रही है और इसमें युवती घिसटती हुई नजर आ रही है और कार अपनी रफ्तार से चल रही है। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की का पैर कार के साइड वाले हिस्से में फंसा हुआ है और सिर फ्रंट को पैसेंजर सीट वाले साइड के नीचे है। अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको टाइम नजर आएगा 3:28। ये वो वीडियो है 3:28, यानी ये वीडियो पहले वीडियो से 23 मिनट बाद का है। और वही बलिनो कार अभी भी सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई दिख रही है। कार के नीचे युवती अभी भी फंसी हुई दिख रही है। इतनी देर तक कार के नीचे फंसने के बाद युवती का क्या हाल होगा, यह सोचकर ही दिमाग सुन्न पड़ जाता है। तो देखिए 23 मिनट बाद की ये तस्वीर, और इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि वो लड़की उस गाड़ी में लटकी हुई है। अब आपको हम अगले वीडियो को दिखाएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें लगातार करीब 10 से 12 किलोमीटर यह दावा किया गया कि लड़की घसीटती चली गई, उस गाड़ी में फंसी हुई थी। अब तीसरा वीडियो आपको देखना चाहिए जिसमें टाइम दिख रहा है 3:34 के आसपास, यानी पहले वीडियो के करीब 30 मिनट बाद का ये वीडियो सामने आया है। यहां भी वही बलिनो कार है और ये यूटर्न लेती हुई नजर आ रही है और युवती अभी भी कार के नीचे फंसी हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हमने उसे मार्क करके भी दिखाने की कोशिश की है। ध्यान से देखिए, इस वीडियो में कार के पीछे एक कुत्ता भी दौड़ रहा है। जैसे ही कार यूटर्न लेती है, कुत्ता रुक जाता है, यानी कुत्ते को कुछ अनहोनी की जानकारी मिल गई थी, तभी वो कार के पीछे भागा था। यानी देखिए ये गाड़ी अब यूटर्न लेती है और ये लगभग जो पहला वीडियो हमने दिखाया था उसके आधे घंटे बाद का वीडियो, और यहां पे भी घसीटती हुई उस लड़की की बॉडी इस गाड़ी के साथ है और पीछे, इस गाड़ी के पीछे एक कुत्ता भी लगातार दौड़ता जा रहा है।
हैरत की बात यह है कि 12 किलोमीटर तक ये कार एक युवती को रौंदती हुई दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही, लेकिन किसी पुलिस वाले को नहीं नजर आया, किसी पुलिस वाले को कुछ नहीं दिखा। वो भी तब जब न्यू ईयर नाइट पर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी का दावा किया गया था। अब हम आपको इस दर्दनाक घटना के 3 चश्मदीदों का बयान सुनवाते हैं, जिन्होंने अलग अलग लोकेशन पर इस कार को स्पॉट किया था और पुलिस को कॉल भी किया था। उस लड़की को जिसने देखा था वो चश्मदीद दीपक हैं, जिनकी अपनी यहाँ पर चाय की दुकान है। क्या आपने देखा था और कैसे आपने पुलिस को बताया जब आपने देखा उस कार में जो है बॉडी फंसी हुई है? जैसे साहब मैंने शॉप खोली थी 3:18 पे। मैं दूध का काम करता हूँ, दूध की गाड़ी का वेट कर रहा था, तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है, लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताइए ऐसे ऐसे बात है मैम। तभी उनका रिटर्न फोन आया कि डेड बॉडी कफन में है या वैसे ही है। माँ कफन में नहीं है, नगन है वो बिल्कुल। ये पहचान नहीं जा पा रहा था उस टाइम की वो लेडीज है या जेंट्स है। गाड़ी चली गई बिल्कुल जोनती कुतुबगढ़ साइड, वो जोनती से फिर रिटर्न आई है तकरीबन 10 मिनट के बाद। 3:30 पे जो अपने PCR वाले जनाब थे उनका फोन आया मेरे पास, ऐसे ऐसे बात है भाई। फोन किया तो मैं आज किया था। अब भी मैं मेरी दुकान के सामने है बिल्कुल, और वो जा रही है कुतुबगढ़ से कंजावला की साइड। तो वो बोले बोला ठीक है। मतलब आपने देखा जब यहाँ से वो गाड़ी निकली, निकलने के बाद में वो बॉडी पीछे रह गई वहाँ से? तब पीछे नहीं रही। अच्छा। तब पीछे नहीं रही। दोबारा आई है तब उसके साथ बॉडी है दोबारा भी। अच्छा। दोबारा उसके साथ बॉडी है। मैंने स्कूटी लेके उसके पीछा किया, आगे जाके कंजावला से फिर उसने यू टर्न ले लिया सालासर से। सालासर ये अपना राय सिंह मॉल है, उसके सामने से फिर यू टर्न ली है। मैं भी उसके पीछे पीछे 50 मीटर का गैप था, मैं भी पीछे पीछे आ गया। यहाँ से कितनी दूर पर है जो बॉडी मिली है? यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर से। अच्छा। जब आपने देखा उस कार को, उस कार में कितने लोग सवार थे? तकरीबन नजर देखो उस टाइम पीछे का आ नहीं रहा था, आगे जो बैठे थे पीछे भी 1-2 बंदा जरूर होगा, वो मैं अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था पीछे। ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी का कहना है कि उन्होंने जो है तेज आवाज में म्यूजिक बजा रखा था, जिस वजह से उनको सुनाई नहीं दिया, ऐसा कुछ था? नहीं, म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं है, इतना को खास नहीं बढ़ रहा था। अगर अंदर जितना बज सकता है, अंदर जितनी आवाज आती है वही होगी, बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी म्यूजिक की बिल्कुल भी। स्पीड कितनी रही होगी उस कार की? स्पीड 20 से 25 की, बस 25 से ऊपर पहुंची, यानी 20 की स्पीड में चल रही थी वो। ना उनको जल्दबाजी थी कुछ, हुआ बिल्कुल स्पीड में ही नहीं थी। और कार में बैठने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें पता नहीं चल पाया कि आखिरकार कार के नीचे बॉडी फंसी हुई है। क्या आपको लगता है ऐसा कभी? हाँ, ऐसा तो सब हो ही नहीं सकता कि किसी बंदे की गाड़ी में इतनी आवाजें आ रही हैं और वो वहाँ से 14-15 किलोमीटर से आ रहा है, हर 5-7 किलोमीटर यहाँ भी उल्टा सुल्टा घुमा है और ना पता चले। और चलो ना भी पता चले तो जिस टाइम वो डेड बॉडी निकल गई, वो निकलते ही कैसे अपने घर की तरफ भाग गया, निकलते वो सीधा निकल गया। तब तक डेड बॉडी उसके नीचे से नहीं निकली थी, तब तक वो यहीं घुमा रहा था, यू टर्न कर रहा था, फिर आगे से यू टर्न कर रहा था, यहीं 4 किलोमीटर का चक्कर लगा रहा है। 2-3 चक्कर देखे गए हैं साहब, ये कैमरे हैं, कैमरे पे है, पूरे प्रशासन है। कैमरे में आपने देखी फुटेज आसपास में? हाँ, बिल्कुल सामने स्टैंड वाले कैमरे में मैंने देखी है। 31 की रात को जब आप अपना ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे थे, क्या देखा था एक बलेनो कार में जो आपको पता चला है कि लड़की घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक उसका घसीटा गया है, 2 किलोमीटर तक आरोपी ने घसीटा है? क्या देखा था आपने, जो पुलिस को क्या बताया? पुलिस को जो मैंने ये बताया कि मैं कंजावला की तरफ से आ रहा था, अगरसैन हॉस्पिटल वाले रोड पे मुझे मुड़ना था। मैंने जैसे ही मुड़ने को हुआ वहाँ से वो गाड़ी आई। अब मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी थोड़ी सी टकराने से बची और मेरी बाइक होगी अनबैलेंस। तो जैसे मैंने अपनी बाइक संभाली, वो रोहिणी की तरफ को मुड़ चुके थे उस टाइम। रोहिणी की तरफ को जैसे ही वो मुड़े ना, 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी है, उधर रेड लाइट पे 100 से 150 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। उस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी यू टर्न गाड़ी मोड़ी। जब गाड़ी उन्होंने मोड़ी तो गाड़ी की बहुत तेज आवाज़ आई थी, सिंगल रोड पे उन्होंने गाड़ी मोड़ी थी। तो उस टाइम जब मैंने पीछे मुड़कर देखा गाड़ी की, जब आवाज़ आई थी, मैंने मुड़ के जब ही देखा था, क्योंकि आवाज़ की वजह से। बाकी ये तो मेरे साथ होता ही रहता है, क्योंकि 100-150 किलोमीटर में गाड़ी चलाता हूँ, ये छोटे मोटे होते ही रहते हैं। तो जब मैंने मुड़ के देखा तो लड़के का सर लटक रहा था गाड़ी में से। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर गया, समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। तो मैं रेस्टोरेंट पास में था, मैं रेस्टोरेंट चले गया, वहाँ खड़ा हो गया। मैं वहाँ खड़ा बहुत देर रहा, वहाँ से ऑर्डर लेकर मैंने डिलीवर करा। जब मेरे को लगा कि यार बताना चाहिए पुलिस वालों को, तो उस टाइम मैंने ना सेक्टर 24 की तरफ ही जा रहा था, वहीं वही चौकी पड़ रही थी। तो उस चौकी पे उस टाइम कोई था नहीं। रास्ते में 2 पुलिस वाले मिले, उन्हें मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने देखा है, आप एक बार देख लो।
ऐसे ऐसे गाड़ी पे जाते हुए मैंने देखा है, कंजावला की तरफ गाड़ी गई है, ऐसे देख लो। तो उन पुलिस वालों ने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी, मगर नहीं जी, बाकी हम देख लेंगे, तू जा। मैं अगर ये बात करें कि गाड़ी कितनी स्पीड पे थी, क्या म्यूजिक की कोई आवाज़ आ रही थी? गाड़ी से 40 गाड़ी थी, 40 से लेकर 60 की स्पीड पे, और गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, म्यूजिक नहीं बजा? कोई भी नहीं म्यूजिक बज रहा था। आज पुलिस ने आपको बुलाया था सुल्तानपुरी थाने में, क्या बताया उनको? जो क्या मैंने देखा उनको वो बताया। घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? मेरे यार दोस्त, अब ये जो घटना हुई थी मेरे आज रात को 1:30 बजे के करीब मेरे यार दोस्त बात कर रहे थे। जब मैंने उनसे बोला कि यार ये तो मैंने देखा है, ये मेरे सामने हुआ था, ये मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म भी करी थी, 2 पुलिस वालों को, तो उन्होंने बोला आपके जो हो गया तो हो गया। फिर मेरे को लगा कि बताना पुलिस वालों को ज़रूरी है, जो चीज़ मैंने देखी थी, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था कि गाड़ी में गाने चल रहे थे। मेरे उस टाइम गाड़ी में गाने नहीं चल रहे थे, जिस टाइम मेरे बगल में गाड़ी गुजरी थी मेरे बगल से। बिल्कुल, ये विकास है जिन्होंने इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा था और इस बात की जानकारी वहाँ मौजूद पुलिस वालों को भी दी थी। वो गाड़ी इस रोड से आती है, यहाँ से यू टर्न लेती है और फिर उसी दौरान यहाँ पर जो बॉडी है वो यहाँ पर गिर जाती है। आनंद, यहाँ पर आपने क्या देखा था जिस वक्त यहाँ बॉडी मिली और कैसे पुलिस यहाँ पहुंची थी? देखो, पुलिस आई है यहाँ पे 4:11-12 के आसपास। उससे पहले जो बॉडी थी या जो हमें जो बॉडी के फोटो या देखने को मिला वो ऊपर से थी तो बिल्कुल ओके थी, मतलब घुटने से ऊपर उसके कोई चोट का निशान नहीं था, ना ही कहीं से घसीटने का कोई निशान था। बैक साइड में क्या था वो हमने देखा नहीं। हाँ, ये वाला लेफ्ट वाला पैर है, ये टूटा हुआ था, इसकी नीचे वाली हड्डी उसकी निकली हुई थी और पीछे की तरफ उसका पैर मुड़ा हुआ था और कपड़ा कोई था नहीं उसके शरीर के ऊपर, बिल्कुल बगैर कपड़ों की थी और सिर में हल्की सी चोट लग रही थी। अब ये पता नहीं कि वो गाड़ी के साथ कितनी दूर से आ रही थी या यहीं पे कुछ उन्होंने डाल के गए हैं, ये तो उनको ही पता होगा कि क्या किया उन्होंने उसके साथ। अब सच ये है कि सीसीटीवी वीडियो देखने और चश्मदीदों के बयान सुनने के बाद अब आप भी सोच रहे होंगे ये तो सीधे सीधे मर्डर का केस है, जिसमें युवती को कार के नीचे बांधकर घसीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा दिल्ली पुलिस नहीं सोच रही है। उनकी थ्योरी बिल्कुल अलग है। वो इस घटना की जांच एक सिंपल फैटल एक्सीडेंट मानकर कर रही है और पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी की रात करीब 3 बजे युवती काम से लौट रही थी, तभी उसकी स्कूटी और बलिनो कार के बीच में टक्कर हुई थी और टक्कर के बाद युवती कार के नीचे फंस गई। कार सवारों ने कार को तेज रफ्तार में दौड़ाना शुरू किया और कार के नीचे फंसकर युवती करीब 12 किलोमीटर तक घिसटती चली गई और फिर एक जगह यू टर्न लेते हुए युवती कार से गिर गई। पुलिस की यह थ्योरी किसी इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा आरोपियों के बयानों पर है और आरोपियों के बयानों पर ही ज्यादा ये तवज्जो देते हुए नजर आ रही है, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पुलिस को बताया है कि वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी कार में लड़की फंस गई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस केस में मर्डर की आशंका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पे खबर फैलाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है और जानबूझकर ये इस तरह के सेंसेशन क्रिएट किया जा रहा है। तो कि 31 और 1 जनवरी का माहौल है, तो इसमें इस तरह के किसी भी न्यूज़ को बहुत ही विचित्र और विभत्स तरीके से प्रसारित करके सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक फैटल एक्सीडेंट है, जिसमें एक बलेनो कार का स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी विक्टिम चला रही थी, बलेनो कार में 5 लोग बैठे हुए थे। एक्सीडेंट के बाद इनिशियली उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि विक्टिम जो है वो इस कार के नीचे आ गई है और वो ड्रैग करते रहे। जहाँ तक शरीर पे कपड़े नहीं मिलने की बात है, काफ़ी छत विछत स्थिति में लड़की मिली है और काफ़ी दूर तक उबड़ खाबड़ रास्ते पर ड्रैग करने की वजह से ये स्थिति बनी है, ना कि किसी सेक्सुअल असॉल्ट या मर्डर की वजह से। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरुआत कर दी है। हमने 5 लोग जो कार में बैठे थे उन 5 को अप्रीहेंड कर लिया है, उनको इंटरोगेट कर रहे हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या वो उस समय नशे की स्थिति में थे। मेरे पास पुलिस की एफआईआर की कॉपी भी है। आपने पूरी थ्योरी सुन ली। इस एफआईआर के ऊपर जो कुछ पॉइंट्स है उस पर जरा आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि पुलिस से हमने बार बार पूछने की कोशिश की, क्या वो नशे में थे जो लड़के गाड़ी चला रहे थे? गाड़ी चला कौन रहा था? दूसरा सवाल ये सबसे जरूरी था हमारे लिए जानना कि पहला सवाल तो ये कि क्या वो लड़के नशे में थे, और दूसरा सवाल ये कि वो गाड़ी चला कौन रहा था। इसका जवाब नहीं मिलता। लेकिन एफआईआर की कॉपी में जो बातें लिखी है उसको मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। इसमें लिखा है,
अमित एंड दीपक ने आशुतोष को बतलाया कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कृष्णा विहार दिल्ली में एक स्कूटी सवार लड़की का एक्सीडेंट कर दिया था। यह एफआईआर में दर्ज है। इसको मैं और ज्यादा विस्तार से आपके बीच में रखूंगा, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि पुलिस की थ्योरी कह कुछ और रही है, एफआईआर में मामले कुछ और सामने आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस खुद की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से करने पर खुशी से फूली नहीं समाती है। और जिस तरह से कुछ ही घंटों में इस केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके तहकीकात पूरी कर ली और इस घटना को एक्सीडेंट घोषित कर दिया, उतनी तेजी से स्कॉटलैंड यार्ड भी केस सॉल्व नहीं कर पाती। लेकिन कुछ सवाल हैं जो मरने वाली लड़की के परिवार वाले उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जवाब नहीं दे रही है। इसलिए अब हम पुलिस की थ्योरी का सामना परिवार की थ्योरी से कर रहे हैं। 12 किलोमीटर तक युवती कार के नीचे फंसकर घिसटती चली गई, लेकिन कहीं किसी पुलिस वाले ने कार को नहीं रोका। आखिर पुलिस वाले कहां सो रहे हैं? दिन में बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक जाम करने को अपनी तत्परता का सबूत बताने वाली दिल्ली पुलिस के बैरिकेड आखिर उस रात कहां गायब थे? कल था सर, पीछे और कॉल आई थी सर। अच्छा अच्छा, उससे पता चला था। तो आपकी जो नजर नहीं गई उस गाड़ी पर, क्योंकि वो उसका रास्ता तो इसी रूट से था। अच्छा। अपोजिट से काफी व्हीकल आते जाते हैं। हाँ हाँ, तो चेक भी करते हैं। नहीं तो अगर नीचे से कोई बॉडी जा रही है तो आपकी नजर नहीं पड़ी उस पर? नहीं, हमारी ऐसी कोई नजर नहीं पड़ी। नहीं, कल आप थे उस वक्त जिस वक्त यहाँ से वो बलिनो कार निकल रही थी? हमारे को नहीं मिली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नहीं आप थे ड्यूटी पर? सर ये पूछ रहा हूँ। कल ड्यूटी बधेरा नहीं खड़ा की तरफ से। अच्छा, तो आपको पता चला यहाँ से वो जो कार निकल रही थी जिसमें हमारे पास वो जो बॉडी थी वो उसमें थी? हमें नहीं पता जी। 3 चश्मदीदों ने पुलिस को सूचना दी, तब भी कार पकड़ में नहीं आई। और जब युवती मरकर कार से खुद गिर गई तब पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिर पुलिस ने कार में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंच गई कि ये कोई मर्डर नहीं है बल्कि एक्सीडेंट का केस है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अगर पुलिस ने मान ही लिया है कि एक्सीडेंट का केस है तो फिर बात खत्म। लेकिन फिर पुलिस ने आरोपियों की 3 दिन की पुलिस कस्टडी क्यों ली? क्योंकि आरोपी तो पहले ही मान चुके हैं कि उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन युवती की मां पूछ रही है कि ये कैसा एक्सीडेंट है जिसमें उनकी बेटी के चिथड़े हो गए। बच्चे के तन पे कपड़े नहीं है, आप देख के आओ, कोई भी हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है मेरा बच्चा, मेरे को अब सुनवाई में आ रही है कि उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है कि एक भी कपड़े नहीं रहता एक्सीडेंट के दौरान? बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं है उसके तन पे, जो कि घर से 4 कपड़े पहन के गई है मेरा बच्चा। जैकेट है, कपड़े हैं, टी शर्ट है, सब चीज पहनना की थी उनने, पैंट वैंट, जूते वूते सब चीज पहन के गई है। मेरे बच्चे के तन पे एक कपड़ा नहीं है। हो सकता है कि युवती के परिवार का अंदेशा गलत साबित हो,
हो सकता है कि पुलिस की थ्योरी ही सही हो, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए जांच तो पूरी होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तो पहले ही फैसला सुना दिया। पुलिस ये क्यों नहीं बता पा रही है कि लड़की कार में अटक कर 12 किलोमीटर तक घिसटती चली गई और आरोपियों को पता कैसे नहीं चला? पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है कि बिना पोस्टमार्टम के उसने कैसे कह दिया कि यह सिर्फ एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं? पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है कि बिना पोस्टमार्टम वो इस नतीजे तक कैसे पहुंची कि लड़की के साथ यौन शोषण नहीं किया गया? और पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है कि घटना के वक्त आरोपियों ने शराब पी हुई थी या नहीं? मेडिकल में क्या शराब आई है? क्या नशे में थे? आप लोगों ने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा? जो भी फर्दर डिटेल है वो इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है, उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा, तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। सर, दे वर ड्रंक और नॉट? अभी मैंने आपको बताया कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। सिंपल सा सवाल, आरोपी नशे में थे या नहीं? तो फिर दिल्ली पुलिस बता क्यों नहीं रही? आखिर दिल्ली पुलिस छिपा क्या रही? कहीं दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचा तो नहीं रही? ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए मृतक युवती के परिवार और रिश्तेदारों ने पुलिस थाने का घेराव किया। क्या युवती के साथ छेड़छाड़ हुई थी? क्या कार सवारों ने बलात्कार में नाकाम रहने पर उसकी हत्या कर दी? ऐसे कई सवाल हैं जो सबके दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन उनके जवाब पुलिस नहीं दे रही। देखिए, थाने के बाहर जो है बहुत हंगामा जो है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये गेट पे जो है लगातार जो है वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपियों को सजा पुख्ता देने के लिए ये लोग थाने के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने जो है थाने का गेट बंद किया हुआ है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं, लगातार ये लोग थाने के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है इनको बाहर ही रोके हुए हैं। और यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी वो पहुँची है, और यहाँ पर जो लोग हैं, ये सारे लोग जो पीड़ित परिवार हैं, उनके पड़ोसी हैं, आसपास के रहने वाले हैं, और इंसाफ की गुहार लगाकर ये यहाँ पर पहुँचे हैं। ये कोई कार्रवाई है? बच्ची को दिखाया तक नहीं, तो कोई डर नहीं है? अगर गाड़ी के नीचे एक पत्थर भी आ जाता तो भी हमें पता चलता है। अब वो इतनी बड़ी बॉडी थी, पूरी बॉडी घसीट दी, और कहाँ खींची है इतनी दूर तक, तो पता कैसे नहीं चला इतनी दूर तक? ये बताओ ना आप। कोई भी जरा सा भी कुछ होता है, जो गाड़ी चलाते वो तो जानते हैं, जरा सा कंकर भी आता है तो पता चलता है, तो इतनी बड़ी बॉडी नहीं पता चली उन लोगों को। मांगे ही है, जैसे हमारी लड़की मरी है उन्हें भी सजा मौत होनी चाहिए। इनसे कुछ नहीं करा जाएगा पुलिस वालों से, इसलिए उनको बचा रहे पैसा ले लेके। जिस दिल्ली पुलिस ने इस घटना को सड़क दुर्घटना पहले ही घोषित कर दिया, जिस दिल्ली पुलिस ने जांच के बिना ही आरोपियों के कबूलनामों पर भरोसा जता दिया, तो वो अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? सब जानते हैं, जब पुलिस के पास जवाब नहीं होते तो एक ही जवाब होता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चीजें अब ये सीक्वेंस सिर्फ पुलिस तक खत्म नहीं है, पुलिस को भी तमाम सवालों के जवाब देने होंगे कि अगर एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट के पीछे उन लड़कों ने इतनी दूर तक कैसे गाड़ी ले गया, पुलिस की टीम कहाँ थी, पुलिस ने लापरवाही कहाँ कहाँ बरती, किन किन पुलिसकर्मियों के इस पूरे मामले में लापरवाही, तमाम सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन अभी जो पुलिस की कोशिश है कि परिवार की जो मांग है उसे कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और लड़की की मां लगातार इस बात का दावा कर रही कि जो लड़की के साथ हुआ, शुरुआती पहली नजर में देखने के बाद तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये पूरा मामला एक्सीडेंट का है। तो कहीं ना कहीं पुलिस परिवार को आश्वस्त करना चाहती है। दिल्ली से नीरज गौड़ और प्रमोद शर्मा के साथ राजू राज, जी मीडिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार सवाल पूछा गया। आपने नोटिस किया होगा, 2 बार सवाल पूछा गया कि क्या आरोपी नशे में था। दोनों बार वो इस सवाल को टालते हुए नजर आए, लेकिन एफआईआर में इस सवाल का जवाब मौजूद है
और एफआईआर की ये कॉपी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। और इसलिए मैं कह रहा था कि जिस सवाल को बार बार टाला जा रहा था वो सब कुछ एफआईआर में दर्ज है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अमित एंड दीपक ने आशुतोष को बतलाया कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। कृष्णा विहार दिल्ली में एक स्कूटी सवार लड़की का एक्सीडेंट कर दिया था। वे सभी डर कर वहां से कंझावला की तरफ भाग गए थे। जो आशुतोष ने दीपक व अमित को कार के पास बुला लिया, जिस पर दीपक ने एसआई सन ऑफ और उनका पता है साहब को बताया कि वह गाड़ी चला रहा था और मनोज मित्तल उसके साइड वाली सीट पर आगे बैठा था। यानी गाड़ी कौन चला रहा था? दीपक ने एसआई उमेश को बताया कि वह गाड़ी चला रहा था, यानी दीपक गाड़ी चला रहा था और मनोज मित्तल साइड वाली सीट पर आगे बैठा था और बीच में मिथुन बैठा था। साथ ही ड्राइवर सीट के पीछे कृष्ण बैठा हुआ था और मनोज मित्तल के पीछे वाली सीट पर अमित बैठा हुआ था, जो कि कृष्णा विहार्स का शनि बाजार रोड पर एक स्कूटी पर लड़की को कार से उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया था। यह एफआईआर में दर्ज है, यह थ्योरी है, यानी एफआईआर में ये पॉइंट्स हैं, लेकिन पुलिस ने सब कुछ पहले ही बता दिया। ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, ना ही जांच आगे बढ़ी, लेकिन पुलिस की थ्योरी सामने आ गई। पुलिस अभी भी अपनी थ्योरी पर कायम है, लेकिन उसके सुर अब थोड़े नरम पड़े हैं। जो पुलिस पहले आरोपियों को क्लीन चिट दे रही थी, वो अब कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। तो आखिर आरोप ये आरोपी है कौन और उनका प्रोफाइल क्या है? अब ये सवाल भी उठता है, क्योंकि राजनीति तो इस पे भी हो रही है। एक आरोपी है दीपक खन्ना। दीपक खन्ना ग्रामीण सेवा ऑटो चलाता है। दूसरा आरोपी है अमित खन्ना, एक बैंक में ये काम करता है। तीसरा आरोपी है कृष्ण, कनाट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में ये काम करता है। चौथा आरोपी है मिथुन, सलून में काम करता है। और पांचवा आरोपी है मनोज मित्तल, सुल्तानपुरी में राशन डीलर का काम करता है। ये सभी कार में सवार थे और सभी की उम्र 25 से 27 साल के बीच है। लेकिन आरोपियों का जो प्रोफाइल है उसे देखने के बाद यह समझ में आना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। अब हम आपको आम आदमी पार्टी का एक ट्वीट दिखाते हैं, क्योंकि राजनीति अब इस पे शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का जो ट्वीट अभी आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी ने एक आरोपी मनोज मित्तल को बीजेपी का सदस्य बताया है और आरोप लगाया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस आरोपी मनोज मित्तल को बचाने में लगी है। इस ट्वीट में आम आदमी पार्टी ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें मनोज मित्तल को बीजेपी का सह संयोजक बनने की बधाई देने वाला पोस्टर है और यह पोस्टर उसी सुल्तानपुरी थाने के ठीक बाहर लगा हुआ है जहां आरोपियों को गिरफ्तार करके लाया गया था। यानी आम आदमी पार्टी ने आरोपी मनोज मित्तल को बचाने का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा मचाया और इसी घटना के बहाने अपनी राजनीति चमकाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन में शामिल होने वाली पहुंची आम आदमी पार्टी विधायक राखी बिरलान को लोगों के गुस्सों का भी सामना करना पड़ा। एलजी हाउस पर प्रदर्शन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बल प्रयोग करके खदेड़ा। यानी एक लड़की की मौत अभी भी कई सवालों के बीच में है और उससे पहले ही पुलिस ने कई सारी थ्योरी सामने रख दी और जांच की बात अब कही जा रही है। लेकिन सच क्या है?
सच क्या है? क्या दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित है? पुलिस इस दावे पर लगातार फोकस कर रही है और कह रही है कि सब कुछ ठीक है।